आफत बरस रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई तक गुजरात वालों को भारी बारिश से राहत मिलती दिखाई नहीं देती। गुजरात में मूसलाधार बारिश बर्बादी की बाढ़ लेकर आई है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। राज्य के 16 बड़े जलाशय ओवरफ्लो हो चुके हैं या होने के करीब हैं। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध समेत 36 जलाशयों और 25 बांधों के लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है, जो अपनी कुल क्षमता के 50 से तकरीबन 70% तक भरे हुए हैं। गुजरात सरकार ने बताया है कि शुक्रवार से हो रही भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर बांध में जल भंडारण 55% से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा 206 दूसरे जलाशय अब तक अपनी भंडारण क्षमता करीब 40% तक पूरी कर चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को सौराष्ट्र के द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दक्षिण गुजरात में नवसारी, वलसाड़, दमन, दादर नगर हवेली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको हमने दिखा दिया कैसे गुजरात के कई जिले सैलाब के आगे सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में देखिए कैसे बारिश लोगों को डरा रही है। मुंबई समेत कई जिलों में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। रिहायशी इलाकों पर सैलाब का कब्जा है। निचले इलाकों पर एक बार फिर से डूबने का खतरा मंडराने लगा है। समंदर की लहरें भी जैसे तबाही मचाने को बेकरार है। मुंबई के अलावा चंद्रपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। चंद्रपुर में सैलाब में फंसी एक 100 साल की महिला को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। गढ़चिरौली में सैलाब से घिरी एक गर्भवती महिला को जेसीबी के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो दूसरी जगह पर भी प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि उफनते नदी नालों से वो उचित दूरी बनाकर रखें। सरकार भी सैलानियों से बोल रही है कि इस मौसम में जानबूझकर पानी से पंगा ना लें और न ही रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालें। माया नगरी में जब जब बारिश आती है अपने साथ मुसीबत ले आती है। चंद घंटे की बारिश में शहर की सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आता है। लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरने लगता है। वहीं समंदर की लहरें भी तबाही मचाने को बेकरार दिख रही हैं। मरीन ड्राइव पर पुलिस प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है कि समंदर किनारे पानी से पंगा ना लें। पिछले 2 दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बरसात देखी जा रही है। सोमवार के दिन सुबह में भी रिमझिम जो बारिश है वो मुंबई में कई इलाकों में देखी गई थी। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा यानी कि 22 तारीख आज के सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा अगर देखें, पिछले 24 घंटों में कई ऐसी जगहें हैं मुंबई में जहां पर 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है। कल आप कह सकते हैं कि रविवार के दिन भी कई जगहों पर मुंबई में जल भरा हुआ था। फिलहाल मुंबई में आज दोपहर तक में हाई टाइड है, 4.5 मीटर लंबी हाई टाइड है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये समुद्र में उछाल जो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं इसी हाई टाइड के चलते हैं, ऐसा माना जा सकता है। और इस वक्त आप कह सकते हैं मौसम विभाग ने यहाँ पर मुंबई में बारिश का जो अंदेशा है वो दिया हुआ है। सतर्क रहने के लिए सिटीजन्स को कहा गया है। मुंबई में 21 जुलाई सुबह 8 बजे से ही आसमानी आफत लोगों पर बरस रही है। 135 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश से कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। अब नवी मुंबई की इन तस्वीरों को देखिए। रविवार को मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आए उफान से कुछ लोग इस नाले के पार फंस गए। देखिए कैसे रस्सी के जरिए इन लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। काफी देर की मशक्कत के बाद इन लोगों को रस्सी के जरिए नाला पार कराकर सुरक्षित निकाल लिया गया। गढ़चिरौली के कई इलाके भी सैलाब की मार सह रहे हैं। अब गढ़चिरौली से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक गर्भवती महिला सैलाब के बीच फंसी थी। उसके हॉस्पिटल जाने के सभी रास्तों पर पानी का कब्जा था, जिसके बाद एक जेसीबी की मदद से उसे सड़क पार कराई गई। प्रेग्नेंट महिला के रेस्क्यू का ये वीडियो 19 जुलाई का बताया जा रहा है। महिला जेसीबी के जरिए सैलाब पार करके काफी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंची। दरअसल गढ़चिरौली में इस इलाके में 2 दिन की मूसलाधार बारिश में यहाँ बना वैकल्पिक रास्ता बह गया था। गनीमत रही कि गर्भवती महिला के पास मदद समय रहते पहुंच गई।